प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी और पाठ्यक्रम 2020-21 के बारे में चर्चा करेंगे कि इस बार आपके सिलेबस से क्या हटा दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम बात करते हैं जो लगा हुआ है, जिससे आपके प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो काव्यखंड और गद्यखंड क्षितिज भाग 2 में से आपके पद सूरदास जी के हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी का, उत्साह और अट नहीं रही है, ये कविताएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ये आपके पाठ्यक्रम में इनसे पूछा जाएगा। कन्यादान ऋतुराज जी की कविता है, ये आपका काव्यखंड है। और कृतिका भाग 2 में माता कांचल शिव पूजन शाह जो लेखक हैं उस पाठ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जार्ज पंचम की नाक कमलेश्वर जी, शाना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया, कृतिका में से इन पाठों में से आपके प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब व्याकरण की बात करते हैं। तो व्याकरण एवं रचनात्मक लेखन में आपकी जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद व रचनांतरण जैसे 3 प्रकार के हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, तो उन्हीं से आपका पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, इनको आपस में बदलना, कर्तृवाच्य को क्रमवाच्य में बदलना, ठीक है ना, ये पूछे जाएंगे। पद परिचय पूछा जाएगा, रस एवं भेद उदाहरण सहित, औपचारिक पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन, ये आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब ये पूछे कैसे जाएंगे, अब हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जो औपचारिक पत्र हैं और अनौपचारिक पत्र हैं। तो प्यारे बच्चों, औपचारिक पत्र में संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर अनुच्छेद लेखन भी आपका पूछा जाएगा। व्यवहारिक विषय होंगे, समसामयिक जो इस समय घटित हो रहे हैं, जैसे कोरोना काल पे पूछ सकते हैं, स्वच्छता पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, और कोरोना से संबंधित कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पे आपको टॉपिक मिल सकता है। तो ये आपको 80 से 100 शब्दों में लिखने के लिए पेपर में आएगा और उसी पर आप लिखेंगे। विज्ञापन लेखन 25 से 50 शब्द तक आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा कि विज्ञापन को किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे अब ऐड देखते हैं टीवी के अंदर, तो उनको ऐड को कोई ना कोई फॉर्मेट तैयार करने वाला होता है कि ऐड ऐसी बननी चाहिए। तो विज्ञापन को आप कैसे लिखेंगे, आपको कोई विज्ञापन दे दिया जाए किसी का, तो आपको वहाँ पे उसका फॉर्मेट बना करके बताना होगा पेपर में। संदेश लेखन 30 से 40 शब्दों में। अपठित और पठित बोध गद्यांश व पद्यांश का अभ्यास। प्यारे बच्चों, अपठित अर्थात जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, पठित जो आपने पढ़ा हुआ है, उसमें से गद्यांश मतलब गद्य पे आधारित, पद्यांश मतलब पद्य पे आधारित, ये आपसे जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम के दौरान में। अर्थात जो आपने पुस्तकें पढ़ी हैं हिंदी की क्षितिज से और कृतिका से, उनसे गद्यांश और पद्यांश के आधार पर पूछे जा सकते। अपठित में कोई भी बाहर से लेकर के आपको पैरा दे देगा, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छाट करके उनका जवाब देना है। अब गद्यखंड क्षितिज में, इसमें नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी, बाल गोविंद भक्त रामवृक्ष बेनीपुरी, लखनवी अंदाज यशपाल जी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, ये पाठ आपके गद्यखंड में लगे हुए हैं। इन्हीं पाठों में से आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, अब कुछ पाठ हैं जिनसे नहीं पूछा जाएगा, तो आप इन पाठों को अच्छी तरह से कर लें। सीबीएसई के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जहाँ से नहीं पूछा जाएगा, तो देखो इसमें लिखा हुआ है, ये जैसा सीबीएसई ने सिलेबस दिया है आपको वैसा ही बताया जा रहा है। क्षितिज काव्यखंड भाग 2 से शवैया कवित के जो देव के ये वाले नहीं पूछे जाएंगे यहाँ से। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद, इससे नहीं पूछा जाएगा। यह दंतुरित मुस्कान और फसल नागार्जुन, इससे भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर, इससे भी नहीं पूछा जाएगा। संगतकार मंगलेश डरबाल, इससे भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। गद्यखंड में एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं, इन पाठों से भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र का है, ये यहाँ से भी प्रश्न नहीं आएंगे। संस्कृति भदंत आदंत कौशल्यायन, प्यारे बच्चों, यहाँ से भी आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आपका सिलेबस हिंदी का काफ़ी कम सिलेबस कर दिया गया है। आप इन पाठों को अच्छी तरह से कर लें और चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है 10वीं क्लास की हिंदी की, आपको उसमें सारी अब तक की जितनी वर्कशीट आई है सबका सॉल्यूशन मिलेगा। आप वहां जाकर के भी अपनी वर्कशीट देख सकते हैं और इनका निराकरण
पा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब कृतिका भाग 2 में यही ठैया जुलनी हे रानी हो रामा शिव प्रसाद रुद्र जी की हैं। यहाँ से भी नहीं पूछा जाएगा पेपर में कुछ भी। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञा जी की हैं, यहाँ भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हैं कि कहाँ से पूछा जाएगा, कहाँ से नहीं पूछा जाएगा, ये आपको वीडियो में बता दिया गया है। आशा करता हूँ आप इस सिलेबस के बारे में समझ गए होंगे। प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।